श्री शिवाय नमस्तुम दोस्तों, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा सिरसा हरियाणा में चल रही है, जिसका नाम है श्री गुरु शिव महापुराण कथा। आज की कथा में गुरु जी ने संतान प्राप्ति का नया और अचूक उपाय बताया है और गुरु जी ने कहा है कि ये उपाय हमें 7 नदियों के जल से करना है और 7 बेलपत्र से करना है। चलिए जान लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और इस उपाय को हमें किस दिन और कब करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि वैसे तो इस उपाय को आप सोमवार के अष्टमी दिन करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन शिव और शक्ति का मिलन का दिन होता है और ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इसलिए यदि उपाय करते हैं तो आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि 7 नदियों को जल, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको 7 नदियों के जल की आवश्यकता होगी। देखिए, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 7 नदियों के पास जाना होगा और अलग-अलग बॉटल लेकर जाना होगा। उसमें आपको 7 नदियों को जल भर लेना है। ठीक है? जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा जी हो गई हैं। इस प्रकार से आपको नदी, जो पवित्र नदी होती है, जो गंगा माता होती है, उन नदियों का जल आपको 7 अलग-अलग बॉटल में भर के ले आना है और उस पे लिख लेना है कि ये गंगा जी का जल है, ये यमुना जी का जल है और ये है नर्मदा जी का जल है। इस प्रकार से आपको 7 नदियों का जल आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको चाहिए 7 बेलपत्र, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी। बस आपको एक दिक्कत होगी 7 नदियों का जल एकत्रित करने में, तो वो आप पहले ही कर लीजिएगा। ठीक है? या फिर आप किसी से मंगवा भी सकते हैं। ठीक है? अब आपके पास में दोनों सामग्री तैयार हो गई है। तो अब ये उपाय पति और पत्नी दोनों को ही करना है। तो देखिए किस प्रकार से करना है। यदि आप सोमवार की अष्टमी को उपाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो आपको पूर्णतः फल होगा, प्राप्ति होगी। यदि आप नहीं कर पाते हैं, आपके पास में 7 नदियों का जल इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाता है, तो आप शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं, महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि या प्रदोष पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब क्या हो गया है, आपके पास में 7 नदियों का जल भी तैयार हो गया है और 7 बेलपत्र भी हो गया है। तो दोनों सामग्री आपके पास तैयार हो गई है। अब आपको चाहिए एक बड़ा सा पात्र, जिसमें आपको जल झेलना है। ठीक है? अब तीनों सामग्री को लेकर दोनों पति पत्नी जितना हो सके सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह-सुबह शिवालय चले जाएँ, इस उपाय को करने के लिए। ठीक है? जैसे ही आप दोनों पति पत्नी सामग्री को लेकर शिवालय पहुँचोगे, तो आपको शिव जी का दर्शन करना है और शिव जी के उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। बैठ कर के आपको सारी सामग्री अपने सम्मुख रख लेनी है। इसके बाद में गुरुजी ने कहा है कि आप जो पहली बेलपत्र चढ़ाएँगे, वो शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो उसमें आपको डंडे का जो मुख है, वो जलाधारी की ओर होना चाहिए और पत्ती का मुख जो शिव जी की ओर होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जलाधारी से जल जो बहकर नीचे गिरता है, वहाँ पर आपको जो बड़ा पात्र लेकर गए हैं, वो वहाँ पर लगा दीजिएगा। उसके बाद में उपाय शुरू करिएगा। अब आपको पहली बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख देनी है। डंडी का भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए और पत्ती का जो मुख है वो शिव जी की ओर होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके पास में 7 नदियों का जल है, उसे आपको क्या करना है, 7 कटोरी में अलग-अलग भर लेना है। ठीक है? तो आपको उपाय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली जब बेलपत्र आप चढ़ाएँगे, तो पहली कटोरी का जल आपको उस पे चढ़ा देना है और 108 बार महादेव जी का नाम का स्मरण कर लेना है, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। इसके बाद में आप दूसरी बेल पर चढ़ाएँगे, फिर उसके बाद में दूसरी कटोरी वाला जल आपको चढ़ा देना है, जो जल बहता-बहता आपके बड़े वाले पात्र में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है? उसके बाद में तीसरी बेल पर चढ़ाएँगे, तो फिर तीसरी कटोरी का जल, चौथी बेल पर चढ़ाएँगे तो चौथी कटोरी का जल और 5वीं बेल पर चढ़ाएँगे तो 5वीं कटोरी का जल और छठी बेल पर चढ़ाएँगे तो छठी कटोरी का जल। ठीक है? अब आपको क्या करना है, 6 बेलपत्र आपकी पूरी हो गई हैं। अब बची आपके पास में 7वीं बेलपत्र और 7वीं कटोरी का जल। तो जो 7वीं बेलपत्र होगी, उसका जो मुख होगा, वो आपको क्या करना है, अपनी ओर रखना है और डंडी का जो भाग है विपरीत ओर कर लेना है। इसके बाद में आपको जल 7वीं कटोरी का समर्पित कर देना है। ठीक है? अब आपको महादेव से अपनी प्रार्थना कर लेनी है, मन की कामना बोल देनी है कि हम संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। हमारी शादी को 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गए हैं, हमारी संतान नहीं हो रही है। हमने कई सारे उपाय कर लिए, लेकिन हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है, हमें फ़ायदा नहीं मिला है। महादेव जी, हम ये उपाय कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें संतान की प्राप्ति कराइएगा और हमारी बीवी की गोद भर दीजिएगा। तो महादेव आपकी ज़रूर से सुनेंगे। अब क्या करना है आपको, ये बहुत बड़ी चीज़ है।
ध्यान से सुनिएगा। आपका जो पात्र में जल इकट्ठा हुआ, जलाधार के पास में आपने जो पात्र रखा था, उस पात्र को उठा लीजिएगा। उठा करके दोनों पति पत्नी को नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर बैठ जाना है, और दोनों पति पत्नी को जो पात्र में इकट्ठा जल किया था उस जल को धीरे धीरे पी लेना है, और वहाँ बैठकर आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। बहुत ही अच्छा उपाय है, नया उपाय है, आसान उपाय है। अभी तक गुरुजी ने संतान प्राप्ति के कई सारे उपाय बताए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा नया और अचूक उपाय बताया जो बहुत कठिन भी है लेकिन सरल भी है। बस आपको यहाँ पर 7 नदियों का जल एकत्रित करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। यदि आप 7 नदियों का जल एकत्रित कर लेते हैं तो आपको संतान की अवश्य ही प्राप्ति हो जाती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि वैसे भी हम कई जगह पर डॉक्टर को दिखाते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं, कई सारे प्रयास करते हैं, और इस चक्कर में हमारे कई सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो आपको यदि संतान चाहिए, महादेव का आशीर्वाद चाहिए, तो थोड़ा-सा आपको कष्ट तो करना ही होगा। हो सकता है महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएँ और आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। देखिए सोमवार की जो अष्टमी का दिन है बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा दिन है। यदि इस दिन आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए यदि आप चाहते हैं कि हमें पूर्णतः फल की प्राप्ति हो और हमारे घर में नन्ही-मुन्नी किलकारियाँ गूंजें, तो आपको ये उपाय ज़रूर से कर ही लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा सा उपाय है। इसके लिए आपको बस 2 सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपने ये वाला उपाय कर लिया है। अब इस उपाय को करते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी धर्मपत्नी है वो मासिक धर्म से ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मासिक धर्म के 7वें दिन के बाद ही ये पूजा की जाती है। तो यदि आप इस बार सोमवार की अष्टमी पर ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप अगली अष्टमी तिथि पर, पंचमी तिथि पर, प्रदोष पर, शिवरात्रि पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूज्य गुरु द्वारा बताया गया श्री गुरु शिव महापुराण कथा में कथा का दिन था तीसरा दिन। आज की कथा का बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय था। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके घर में संतान की प्राप्ति अवश्य हो। तो ये उपाय आप जल्दी से कर लीजिएगा और महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों आपको हमने ये उपाय बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों की संतान नहीं है उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाए और वो भी ये उपाय ज़रूर से कर लें। दोस्तों चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।